हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हम अपनी पूरी आइडेंटिटी उससे लिंक कर लेते हैं। मतलब ये है कि हमारी लाइफ में हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मुझे फुला चीज़ हासिल करनी है, मुझे फुला करियर परस्यू करना है और यही मेरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और यही मुझे डिफ़ाइन करेगा। मेरी लाइफ ही यही है। मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं हम कुछ चीज़ों को लेकर, चाहे वो कोई करियर हो, चाहे कोई मकसद हो, हमारा कोई भी गोल हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कोई ऐसा ड्रीम जो हमें 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 ड्राइव करता है, हमें आगे ले जाता है, हमारे सुबह को उठने की एक मोटिवेशन होती है वो चीज़। उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो मतलब जेन्युइनली उस चीज़ को सिंसेरली परस्यू करते हैं, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो सिर्फ सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव हैं जिनके। इन ऐसे लोगों से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, जिनके बस ख्याली पुलाव हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और करते कुछ नहीं है उसके लिए, बस सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की तो बात ही नहीं हो रही। मैं जेन्युइन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो असल में एक गोल बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, अपना टाइम देते हैं, डेडिकेट करते हैं अपना टाइम। और उसके बाद एक तो वो लोग होते हैं जिनको वो चीज़ मिल जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पर जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती। हो सकता है कि उनकी मेहनत पूरी हो और फिर ना मिली हो। दूसरे वो लोग भी होते हैं जिनके साथ कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा जुड़ जाता है कि वो चाहकर भी उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते और फिर उन्हें वो अपना ड्रीम छोड़ना पड़ता है। अगर वहाँ से इंसान अपने आप को संभाल लेता है तो फिर तो कोई बात नहीं, कोई नई चीज़ पर लग जाए। लेकिन जब कोई चीज़ दिल से इतने करीब होती है तो फिर ये परेशानी क्रिएट होती है कि इंसान हिम्मत हार देता है। उसको फिर दूसरी किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। कोई इंसान हो, कोई जॉब हो, कोई करियर हो, कोई कुछ भी हो, फिर वो उसको कोई दूसरी चीज़ अच्छी ही नहीं लगती है। दिस इज़ वेयर वी गेट इट रॉन्ग। और ये एक ऐसा है कि हम अगर इस तरह से अपना आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी चीज़ में तो ये हमारे लिए परेशानी बन जाता है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि लाइफ हमारे कुछ ड्रीम से, हमारे जो भी बचपन में हमारे दिमाग में डल गया या किसी भी सिचुएशन की वजह से कोई चीज़ हमें बहुत महबूब लगने लगी, कोई बहुत पसंदीदा चीज़ हो गई हमारी, तो दुनिया में और भी चीज़ें हैं। दुनिया में एक चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी चीज़ है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए खुली हुई हैं। और ये कभी मत सोचना कि आपकी मेहनत ज़ाय हो गई अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली। उस चीज़ को परस्यू करते वक़्त जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, जो आपका कैरेक्टर ग्रो हुआ, उसका तो कोई अमाउंट बराबर हो ही नहीं सकता उसकी वैल्यू के। आप इतने वैल्यूएबल बन गए उस गोल के परस्यूट में कि आप जब आपने शुरुआत की थी, आप बिल्कुल अलग थे और अब आप अलग हैं, चाहे वो आपको चीज़ मिली या ना मिली। यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि इंसान के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो क्या करता है। आप कर क्या रहे हैं? दिस इज द मेन पार्ट दैट यू हैव इन योर कंट्रोल। ऑल द अदर थिंग्स इज नॉट इन योर कंट्रोल। एवरी अदर थिंग इज अनप्रिडिक्टेबल इन लाइफ। कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है लाइफ में। आप कभी भी अपना दिमाग इस चीज़ पर फोकस मत करना अगर आपसे हो सके। और ये करना बहुत बड़ी आज़ादी देता है इंसान को। अगर आपको आज़ाद होना है तो अपनी आज़ादी के लिए सबसे बड़ी मेंटेलिटी यही होती है कि इंसान सिर्फ इस पर जोर दे कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है, इस चीज़ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इस चीज़ पर लाइफ का कंट्रोल है और लाइफ किसी और के हाथ में है। आपकी लाइफ, आपकी तकदीर किसी और के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है, आपके बनाने वाले के हाथ में है। और आप क्या कर रहे हैं ये आपके हाथ में है। और अगर आप ट्रू वॉरियर होंगे, आपके अंदर एक वॉरियर होगा, जैसा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले अक्सर होते हैं, तो आप उस चीज़ के नहीं मिलने से हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। अगर आपने हिम्मत हार दी तो इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ को समझा नहीं और आप लाइफ की बैटल हार जाएंगे। किसी चीज़ का ना मिलना, आप हारते नहीं हैं जब तक आप हार मान नहीं लेते।
हार डिफ़ाइन तब होती है जब इंसान खुद हार मान ले। आपको वो चीज़ नहीं मिली, आप उस चीज़ को छोड़ें और पूरी दुनिया, मतलब वो एक शेर है, दिल लगाने को तो सारा जहां बाकी है, उसका वो किसी और मीनिंग में है, लेकिन अभी पूरा दुनिया बाकी है आपके सामने, समंदर खुले पड़े हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। तो कभी मायूसी बहुत जेन्युइन होती है ऐसे मौके पर, लेकिन उस मायूसी में इतना मुब्तला हो जाना कि इंसान फिर दूसरे किसी काम का ही ना बचे कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, पूरे सालों की मेहनत थी मेरी और मेरी तो कोशिशें ही इसी के लिए थी, लेकिन वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिली मुझे, तो मैं क्या करूँ, मुझे चिढ़ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बहुत जेन्युइन है आपका अफसोस करना, लेकिन उसी पर रुक जाना, अपनी लाइफ को रोक देना, बस उसके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये करना बेवकूफ़ी से बढ़कर है। बेवकूफ़ी है, खुली बेवकूफ़ी है। जब आप किसी गोल के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल तो है, आप सेक्रीफाइस करने का जज्बा तो रखते हैं किसी चीज़ के लिए। और कोई भी गोल ऐसा नहीं होता जो बस एक ही आपको अ, बस एक ही गोल आपको डिफ़ाइन करता। जो सबसे बड़ा गोल है अपने रब तक पहुंचना, उसके भी कई सारे रास्ते हैं। तो जब सबसे बड़े गोल के कई सारे रास्ते, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और मैंने मोहब्बत के रास्ते को चुना। तो जब सबसे बड़ा गोल इंसानियत का जो खुदा तक पहुंचना है, उसके कई सारे रास्ते हैं, तो जो आपका ड्रीम है उसके कई सारे रास्ते क्यों नहीं हो सकते आपकी लाइफ के। जो छोटे छोटे ड्रीम्स, तो ये तो कुछ भी नहीं है, वर्ल्डली अफेयर्स हैं, और इनमें इतना मुब्तला होना, लाइफ कभी नहीं रुकती। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और थोड़ा सा अफसोस होना और उसको महसूस करना, तो वो तो आप इंसान हैं, वो तो आप फील करेंगे। ये तो ऐसा है, इनेविटेबल है, इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं कुछ के। इंसान की फीलिंग्स उसमें से एक है, फील तो होता है, दिल पे तो लगती है, लेकिन फिर उस फीलिंग को अपने ऊपर हावी कर लेना, उसको अपना मास्टर बना लेना, यहाँ थोड़ा गेम ख़राब हो जाता है। तो मास्टर आप ही रहें, अपने फीलिंग्स के भी, अपनी एक्शंस के भी, और जो लाइफ है उसके मास्टर बनने की कोशिश ना करें। लाइफ कहीं से भी हिट करेगी, कैसे भी हिट करेगी। और वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, आपके रब ने कहा है सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों का बदला ज़ाय नहीं करता। यकीनन अच्छे काम करने वालों का बदला कभी ज़ाय नहीं होता। आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा अल्लाह जानता है, आपका रब जानता है, तो वो तो आपको मिलेगा। कोई भी किया हुआ अमल, काम ज़ाय नहीं जाता, कुछ भी ज़ाय नहीं जाता।